मैं तेजस्विनी नील से कहती है, तुम ये प्रूव करना चाहते हो ना कि सारा काम तुम ही कर रहे हो। नील एक रेडीमेड पिलो लाया है जिसमें वो हवा भर रहा है। तेजस्विनी उसे हटा के खुद हवा भरना शुरू कर देती है। तेजस्विनी गुस्से में इतनी हवा भर देती है कि गद्दा फट जाता है। फिर नील कहता है, कोई बात नहीं, मैं कल दूसरा ले आऊँगा, आज मैं सोफे पे सो जाता हूँ। तो तेजस्विनी मना करती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर तेजस्विनी बेड पिल्लो लगा के उसे डिवाइड कर देती है और कहती है, मैं राइट से सो जाऊंगी, तुम लेफ्ट में सो जाओ। नींद में तेजस्विनी सो रही है और नील उसे देख देख के मुस्कुरा रहा है। तेजस्विनी नील से पूछती है, तुम सच में पार्टी में नहीं जाओगे? तो तेजस्विनी से नील कहता है, तुमने पार्टी के लिए हाँ क्यों कही थी? नील कहता है, आपने हाँ क्यों बोली? तेजस्विनी कहती है, उन्होंने हमारे लिए पार्टी रखी थी तो मैं ना कैसे कह सकती थी। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, इतने प्यार से इनवाइट किया तो मना कैसे कर सकती थी। मना करती तो मैं उन्हें बदतमीज़ लगती। नील कहता है, बेसिकली दुनिया में आपको सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम है, क्यों? तेजस्विनी कहती है, अब तक ये बात समझ नहीं पाए तुम? नील कहता है, अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? घर के सब लोग वहाँ होंगे, ऋतु भी होगा। तेजस्विनी एकदम पूछती है, क्यों? घर के सब लोगों में वो नहीं आता क्या? उसका नाम अलग से क्यों लिया? तेजस्विनी कहती है, अगर मेरी इतनी फ़िक्र होती तो मेरे साथ चलते, ताकि मुझे दूसरे के ताने ना सुनने पड़े। तुम आओगे नहीं तो सब लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे ना, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी चलूँगा, नील कहता है। तभी प्राची और जीतू उनके कमरे में आते हैं और जीतू तेजस्विनी के लिए एक नया नेकलेस लेके आते हैं और उसे पहनने के लिए देते हैं। प्राची तेजस्विनी के नीचे चली जाती है और जीतू नील से कहते हैं, तू तैयार होकर जल्दी नीचे आ जा। प्राची, यश और तेजस्विनी नीचे आते हैं जैसे ही, वैसे पीछे से ऋतुराज भी आ जाता है। उसके पीछे नील भी आता है। नील को देख के ऋतुराज कहता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है तूने कहा था तू वहाँ नहीं जा रहा है। पूरी फैमिली आ जाती है वहीं पे ही। तो भूषण कहते हैं, अच्छा नील भी तैयार हो गया, बहुत अच्छा करा। तो नील कहता, नहीं एक्चुअल में मुझे अभी मैसेज आया, मुझे एक लेक्चर के लिए जाना है जो मैं मिस नहीं कर सकता। तभी नंदिनी नील को देख के कहती है, नील मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बहाने बना रहा है, असली वजह बता क्या है? ऋतुराज बीच में, ठीक है ना बहनी, अगर इसे नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा तेजस्विनी को। विनोद कहते हैं, नील तेजस्विनी के लिए कितना एम्बेसरिंग फंक्शन हो जाएगा। उन्होंने ये फंक्शन तुम्हारे लिए रखा है और पति नहीं जाएगा तो कैसा लगेगा? विनोद तेजस्विनी कहते हैं, बेटा तू बोलना इसे। बाबा मैंने तो कहा था और ये मान भी गया था, और पता नहीं अचानक क्या हो गया इसे। विनोद, बेटा थोड़ी जिद कर लेना इसे। बाबा हम इतने भी क्लोज नहीं हैं कि इसके साथ किसी बात के लिए जिद कर सकूं। तभी लीना पूजा की तैयारी करके जा रही है। तो विनोद पूछते, कहाँ जा रही हो? लीना कहती है, मंदिर जा रही हूँ। क्या तुम पार्टी में नहीं जाओगी? नहीं, मैंने तो कल ही मना कर दिया था। लीना कहती है, आप लोग को क्या लगा कल आई हुई लड़की मेरे सामने शर्त रखेगी और मैं अपना फैसला बदल दूंगी? तभी तेजस्विनी कहती है, आई मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जिस घर में माँ खुश ना हो उस घर में उसके बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं? और जिस फंक्शन में आप मेरी वजह से नहीं जाना चाहेंगी वहाँ मेरा भी क्या काम है? नील चल रहा था, मैंने उससे कहा था, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। लेकिन मैं उससे अब नहीं कहूँगी, मेरा उस पर कोई हक नहीं है, मगर आप पर तो हक है। लीना कहती है, तेरा हक और मुझ पर? आई मैं आपको दिल से आई बोलती हूँ, और आप ना मुझे बहू मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो आपको अपनी सास मानूंगी। ससुराल शब्द में ही ससु पति नहीं सासू होता है, क्योंकि बिना
सास के ससुराल नहीं होती। लीना, तुझे क्या लगा तेरी इन बातों की चाशनी में आकर मेरा गुस्सा घुल जाएगा और मैं पार्टी में आऊँगी? ये गलतफहमी है।